मित्सुकी एक सिंथेटिक ह्यूमन है जिसे ओरोचिमारू ने अपने क्लोन की तरह बनाया है। वो कोनोहा जाता है, वहाँ का शिनोबी बनता है और टीम कोनोहामारू का मेंबर भी। बैकग्राउंड: क्लोनिंग टेक्निक का यूज करके मित्सुकी को ओरोचिमारू ने उसे बनाया था। ओल्डर मित्सुकी के एम्ब्रायो में कल्टीवेट करके उसे टेस्ट ट्यूब में बड़ा किया गया। अगर कोई जान जाता है कि मित्सुकी क्या है तो ओरोचिमारू ने अपने सीक्रेट को बचाने के लिए उसके अंदर जुइनजुत्सु इम्प्लांट कर रखा है, जिससे मित्सुकी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर जाएगा। ओरोचिमारू मित्सुकी के पेरेंट के तौर पर चाहता था कि मित्सुकी इंडिपेंडेंट हो जाए, इसीलिए उसने प्लॉट तैयार किया। उसके प्लान के 6th अटेम्प्ट में हर बार प्रीशियस मित्सुकी के मेमोरीज को इरेज करने के बाद मित्सुकी सेज ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर कर लेता है और अपने भाई और पेरेंट्स के खिलाफ हो जाता है और अपनी डेस्टिनी खुद बनाने निकल जाता है। मित्सुकी को ओरोचिमारू के गिफ्ट से बोरुटो के बारे में पता चलता है और वो रियलाइज करता है कि ओरोचिमारू भी उसके लिए यही चाहता था। वो कोनोहा जाता है और बोरुटो को बताता है कि वो अपने बारे में डिस्कवर करे। 7th होकागे मित्सुकी को विलेज में एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बैकग्राउंड को सबसे छुपाए रखता है कि वो ओरोचिमारू का बेटा है। एकेडमी एंट्रेंस आर्क: मित्सुकी को एकेडमी में एडमिशन मिल जाता है। मित्सुकी ये कंफर्म करना चाह रहा था कि बोरुटो उसका सन यानी कि सूरज है या नहीं। अगले दिन वो शीनो के क्लास को ज्वाइन करता है। बोरुटो से दोस्ती बढ़ाने के लिए इवाबे के साथ कॉम्बैट ट्रेनिंग करते हुए मित्सुकी उसे तुरंत हरा देता है। बोरुटो इवाबे को बचाने आ जाता है। मित्सुकी इसके लिए माफी मांगता है। उस रात मित्सुकी साउंड विलेज अपना रिपोर्ट भेजता है। अगले दिन शीनो मित्सुकी के लिए वेलकम पार्टी देता है। शीनो के बग से कुछ बच्चे डर जाते हैं। मित्सुकी विन रिलीज से उन्हें ब्लॉक करता है, जिससे सब खराब हो जाता है। बाद में मित्सुकी बोरुटो की हेल्प करता है पोजेस रिपेयरमैन को सबड्यू करने में। शीनो को गिल्टी फील होता है कि उसके एब्सेंस में स्टूडेंट्स को डेंजर का सामना करना पड़ा, जिससे वो भी पोजेस्ड हो जाता है। अगली सुबह शीनो बोरुटो मित्सुकी और शिकाडाई को विलेज के आउटस्कर्ट्स में बुलाता है। शीनो कहता है कि वो ट्रबल मेकर को मार देगा। तीनों फॉरेस्ट में छुप जाते हैं। शिकाडाई बताता है कि किकाइचू का वीकनेस वाटर है। बोरुटो और शिकाडाई शीनो को डिस्ट्रैक्ट करते हैं और मित्सुकी उसे रिवर में खींच लेता है और उसे इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है, जिससे वो भी फ्री हो जाता है। मित्सुकी पूछता है कि सिर्फ बोरुटो ही उस स्पिरिट को क्यों देख पा रहा है, जिसके बाद बोरुटो, शिकाडा और मित्सुकी क्लासेस एस्केप करके पोजेस्ड विलेजर्स को ढूंढते हैं। अगले दिन उनके क्लास को वर्क प्लेस भेजा जाता है। वर्क एक्सपीरियंस के लिए वो तीनों कोनोहा पोस्ट ऑफिस जाते हैं ताकि वो मेल डिलीवर करते हुए अपने काम भी कर सके। सुमिरे और कुछ स्टूडेंट्स इंजर्ड हो जाते हैं। मित्सुकी और बाकी स्टूडेंट्स उसे हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, जहां होकागे उन्हें इन्वेस्टिगेशन के पोटेंशियल डेंजर्स को दिखाता है। सभी स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं और कल्प्रिट को बाहर निकाल लेते हैं। मित्सुकी उसका पीछा करता है और फिर उसे जाने देता है, जिसके बाद वो सुमिरे से मिलने जाता है और सीक्रेटली अपना एक स्नेक उसके पास छोड़ देता है। बाद में मित्सुकी बोरुटो से उसके घर में मिलता है। नारुतो को अचानक जाना पड़ता है, जिसके बाद मित्सुकी बोरुटो को बताता है कि सस्पेक्ट सुमिरे है। नुए को सेंजू पार्क में देखकर बोरुटो वहां चला जाता है। मित्सुकी को उसके स्नेक से साउंड विलेज की तरफ से टास्क मिलता है सुमिरे को एलिमिनेट करने का। फिर वो सुमिरे तक पहुंचता है और उसे पकड़ लेता है। तभी वहां बोरुटो आ जाता है और सुमिरे को फ्री करने कहता है। मित्सुकी उसकी बात नहीं मानता और सुमिरे से फाइट करने लगता है, जिसके बीच बोरुटो आ जाता है। नुए सुमिरे को एक पोर्टल के अंदर पुल कर लेता है। बोरुटो उसके पीछे जाता है। अंदर पहुंचकर मित्सुकी बोरुटो को नुए से बचा लेता है। बोरुटो फिर बीच में आ जाता है। बोरुटो सुमिरे के माइंडसेट को चेंज कर देता है और तीनों डायमेंशन के डिस्ट्रॉय होने से पहले कोनोहा वापस आ जाते हैं। सारादा उचिहा आर्क: शीनो अनाउंस करता है कि ग्रेजुएशन एग्जाम्स एक हफ्ते बाद होगा। लाइटनिंग बर्गर में वो चोचो और सारादा से मिलता है और फिर वो बोरुटो के साथ उसके फादर को लंच पहुंचाने के लिए जाता है। फिर वो लोग चोचो और सारादा से मिलते हैं। सारादा बोरुटो की जगह लंच ले जाने के लिए ऑफर करती है, जो बोरुटो मान जाता है। स्कूल ट्रिप आर्क: किरिगाकुरे फील्ड ट्रिप में कागुरा काराताची उनके क्लास को गाइड करता है। वो लोग 5th और 6th मिजुकागे से भी मिलते हैं, जिसके बाद वो बोरुटो और कागुरा की फाइट देखते हैं जब डेंकी कामिनारी मॉन को कुछ निंजास किडनैप कर लेते हैं, जो ब्लडी मिस्ट विलेज एरा को वापस लाना चाहते थे। मित्सुकी बाकियों के साथ मिलकर उसे बचाता है। फिर होटल पहुंचकर वो लोग शिनोबी बाउट खेलते हैं। अगले दिन मित्सुकी सुइगेत्सु से मिलता है, पर वो मित्सुकी को देखकर भाग जाता है, जिसके बाद सुइगेत्सु से एक एली में मिलता है और मित्सुकी को इन्फॉर्म करता है कि वो शिजुमा होशिगाकी के लफड़ों से दूर रहे। वो मित्सुकी को एक स्क्रोल देता है जिसमें लैंड ऑफ वाटर और लैंड ऑफ वेव्स के नेगोशिएशन का इन्फॉर्मेशन थे। मित्सुकी को फिर पता चलता है कि शिजुमा उसका साथ ना देने वालों लोगों को भी मार रहा है। मित्सुकी बोरुटो के साथ फाइट करते हुए शिजुमा के गले को स्लिट कर देता है, पर वो शिजुमा का क्लोन था। मित्सुकी थक जाता है, जिसके बाद वो बोरुटो और कागुरा को शिजुमा को हराते हुए देखता है। मित्सुकी अपने क्लासमेट के साथ वापस होटल आ जाता है। कोनोहा पहुंचने के बाद मित्सुकी बोरुटो की हेल्प करता है हिमावारी के लिए गिफ्ट लेने में।
ग्रेजुएशन एग्जाम्स आर्क। स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर होने लगते हैं। सभी स्टूडेंट्स का उनके पेरेंट्स के साथ इंटरव्यू होता है। फ्यूचर गोल से रिलेटेड मित्सुकी ओरोचिमारू के साथ इंटरव्यू देता है। अगले दिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए स्टूडेंट्स को टीचर्स को 24 आवर्स के लिए फेस करना पड़ता है। टीचर्स स्टूडेंट्स को एनालाइज करने वाले थे और स्टूडेंट्स का रियल टेस्ट ककाशी हाटाके लेने वाला था। बोरुटो ककाशी को ढूंढने चला जाता है। मित्सुकी सेज मोड का यूज करके शिनो को एलिमिनेट कर देता है, जिसके बाद वो इवाबे के साथ बोरुटो को ककाशी से बचाता है, जिसमें मित्सुकी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। मित्सुकी इवाबे और डेंकी कोनोहामारू को रिस्टेन कर लेते हैं, पर वो ब्रेक फ्री कर लेता है, लेकिन डेंकी उसे एलिमिनेट कर देता है। बाकी स्टूडेंट्स के साथ रीग्रुप करने के बाद सभी लोग बोरुटो में ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं और ककाशी पर अटैक करते हैं। सभी ककाशी को रिस्टेन करते हैं ताकि रियल बोरुटो ककाशी से बेल्स ले सके, पर टाइम आउट हो जाता है और कोई बेल्स नहीं ले पाता। ककाशी फिर भी सभी को पास कर देता है क्योंकि वो लोग टीम वर्क का मतलब समझ चुके थे। मित्सुकी बोरुटो और सारादा के साथ टीम 3 में असाइन होता है। सारादा टीम चेंज करना चाह रही थी और बोरुटो भी होकागे के पास पहुंचकर उनका माइंड चेंज हो जाता है और वो टीम के डेजिग्नेशन को 7 रैंक देने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, जो नारुतो मान जाता है। गेनिन मिशन आर्क। नारुतो टीम 7 को उनका फर्स्ट गेनिन मिशन देता है, ग्रीन बैंक्स को बैंडिस से बचाने का। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि बैंडिस असल में निंजा है, जिससे कोनोहामारू मिशन को कंटिन्यू करने पर सोचने लगता है। ये वो किरी के साथ डिस्कस करता है। तब गेनिन साशिमारू को विलेज पर अटैक करते हुए देखते हैं। कोनोहामारू को देखकर वो रिट्रीट कर लेता है। किरी उन्हें बताती है कि वो विलेज के ब्रीच के डीड के लिए अटैक कर रहा है। उस रात टीम 7 कुछ विलेजर्स को गेंजूत्सु से कंट्रोल देखते हैं और उन्हें फ्री कर देते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि किरी को किडनैप कर लिया गया है। टीम 7 किडनैपर्स के पास जाते हैं डीड एक्सचेंज करने के लिए। एक्सचेंज के बाद हिदारी और आशिमारू सभी को मारने का डिसाइड करते हैं। कोनोहामारू गेनिन्स को किरी को ले जाने कहता है। आशिमारू उनके पीछे जाता है। गेनिन्स से बोरुटो स्ट्रीम से हरा देते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो लोग वापस कोनोहा आ जाते हैं। ब्याकुया गैंग आर्क। कोनोहा बैंक में असालियंस को रोकते हुए मिशन के दौरान टीम को पता चलता है कि ब्याकुया गैंग ने इसे पहले ही रॉब कर लिया है। सारादा कहती है कि ये आइस रिलीज से हुआ होगा। टीम फिर कातासुके तोनो के पास जाते हैं असिस्टेंस के लिए। वो बताता है कि थीव्स सामान बेच देंगे। गेनिन्स ट्रांजैक्शन को जाकर रोकने का प्लान करते हैं। वो लोग थीव को पकड़ लेते हैं, जो बचकर भाग जाता है। वो उसका पीछा करते हैं। वहाँ वो बताता है कि उसने चुराए हुए ज्वेल्स को बेचकर टाउन के वाटर व्हील को रिपेयर करवा दिया है और फिर वो भाग जाता है। सारादा और मित्सुकी इसका पीछा करते हैं, पर बोरुटो उन्हें रोक लेता है, जो अब कंफ्यूज हो चुका था। ब्याकुया गैंग आर्क को पकड़ने के लिए टीम 7 अदर टीम्स के साथ असाइन होते हैं। थीव्स को ऑब्जर्व और उन्हें ट्रैक करने के लिए थीव्स विलेजर्स को गेंजुत्सु में डालकर कामिनारी मोन कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट करवा देते हैं। पोजीशन लेने के बाद बोरुटो टीम 10 को उनका पोजीशन छोड़ते हुए देखता है और सारादा और मित्सुकी को छोड़कर उनके पीछे चला जाता है। गेनिन्स और जोनिन्स गेंजुत्सु को समझने के बाद विलेजर्स को फ्री कर देते हैं और फिर नारुतो अपनी स्पीच से सभी को शांत कर देता है। वर्सेस मोमोशिकी आर्क। बोरुटो के बर्थडे पार्टी को अटेंड करने के बाद टीम 7 को 4 ट्रेन रॉबर्स को पकड़ने का मिशन मिलता है, जो माउंटेन्स में छुपे हुए थे। वहां पहुंचने पर एक रॉबर डरा हुआ था और कह रहा था कि उसके साथियों को मॉन्स्टर ने मार दिया है। टीम केव के अंदर जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उन पर व्हाइट जेत्सु अटैक कर देता है। कोनोहामारू गेनिन्स को वापस जाने कहता है, पर वो उसकी बात नहीं मानते और मिलकर व्हाइट जेत्सु को हरा देते हैं। केव के और अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि सासुके उनके आने से पहले ही बाकी के व्हाइट जेत्सु को मार दिया है। कोनोहा शिनोबीज आते हैं। कोनोहामारू अकेले ही रिपोर्ट करता है। बाद में मित्सुकी और सारादा एक मिशन के बाद बोरुटो से मिलते हैं और उसे चूनिन एग्जाम्स के लिए मनाते हैं। पहले राउंड में उन्हें ट्रू और फॉल्स का सवाल मिलता है, एक बुक से रिलेटेड, और उन्हें आंसर के पोजीशन पर खड़ा होना था। वो लोग एक पीट के अंदर गिरने लगते हैं। मित्सुकी अपने आर्म से स्ट्रेच करके बोरुटो को बचा लेता है और वो लोग पास कर जाते हैं। सेकेंड राउंड में उन्हें किरिगाकुरे की टीम से फ्लैग लेना था और अपना फ्लैग बचाना था। जब बोरुटो पर अपोनेंट टीम अटैक कर देते हैं, मित्सुकी बोरुटो की हेल्प करने के लिए चला जाता है और पहुंचकर देखता है कि उसने पहले ही उन्हें हरा दिया है। सारादा उनका फ्लैग ले लेती है और वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं। फाइनल्स राउंड के दिन उन्हें 1-to-1 फाइट करना था। मित्सुकी तोरोई से फाइट करता है, जिसे वो हरा देता है। अगला मैच उसका शिंकी के साथ होता है। शिंकी उसे सेज मोड यूज करने में मजबूर कर देता है, पर सेज मोड ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद मित्सुकी हार मार लेता है। ओरोचिमारू की बात याद करके कि वो अपने ट्रू स्किल पब्लिकली नहीं दिखा सकता है और विलेज में रहना उसके लिए जीतने से ज्यादा जरूरी था। फिर वो बोरुटो, सारादा और शिंकी का फाइट देखता है। बोरुटो जीत जाता है, पर उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है चीटिंग करने के लिए। तभी मोमोशिकी और किनशिकी ओसुत्सुकी नारुतो को पकड़ने के लिए वहाँ अटैक कर देते हैं। मित्सुकी सिविलियंस को एस्केप करने में हेल्प करता है। फिर वो बोरुटो की हेल्प करने के लिए सेज
मोड का यूज करता है, पर उराशिकी ओसुत्सुकी उस पे अटैक कर देता है। उराशिकी उसके कुछ चाकरा ले लेता है, जिससे मित्सुकी बेहोश हो जाता है। मोमोशिकी नारुतो को लेकर चला जाता है। मित्सुकी शिजुने के केयर में बेहोश ही रहता है। कुछ दिनों बाद वो ओरोचिमारू से सीक्रेटली मिलता है। ओरोचिमारू उसे कहता है कि उसे सेज मोड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज नहीं करना चाहिए था। मित्सुकी जवाब देता है कि बोरुतो को बचाने के लिए वो जरूरी था। ओरोचिमारू मान लेता है और जाने से पहले उसे घर आने कहता है ताकि वो उसके ग्रोथ को एनालाइज कर सके। चोचो आर्क। मित्सुकी ओरोचिमारू के पास स्क्रोल साइन करवाने लाता है ताकि वो एक मिशन में हिस्सा ले सके। उससे पहले वो लोग फाइट करते हैं। मित्सुकी जीत नहीं पाता। ओरोचिमारू उसके इम्प्रूवमेंट के लिए तारीफ करता है। मित्सुकी पूछता है कि वो ओरोचिमारू को फादर कहे या मदर। ओरोचिमारू जवाब देता है कि ये सब मैटर नहीं करता, क्योंकि वो इन सालों में बहुत से बॉडीज में रह चुका है। पॉपुलर टीवी ड्रामा एक्टर्स तोमुरा और आशिना को डेथ थ्रेट्स मिलते हैं। टीम 7 और टीम 10 उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए असाइन होते हैं। टीम 7 आशिना को असाइन होते हैं, जो उन्हें पर्सनल सर्वेंट्स की तरह ट्रीट करती है। बाद में एक मास निंजा तोमुरा को किडनैप कर लेता है और आशिना से 20 मिलियन रियो डिलीवर करने डिमांड करता है। चोचो को उसके फ्रेंड्स उसके लुक्स को मेंटेन करने के लिए बटरफ्लाई मोड का यूज करने से मना करते हैं, पर वो नहीं मानती। तब मित्सुकी उसे समझाता है कि बाहरी अपीयरेंस मैटर नहीं करता। एक्सचेंज से पहले कोनोहामारू ने किडनैपर्स को पकड़ लिया था और उसके डिस्गाइज से ट्रांजैक्शन को पूरा करता है। फिर ये रिवील होता है कि आशिना ने ही सब कुछ प्लान किया था। आशिना एरिया को ब्लास्ट कर देती है। कोनोहामारू से पकड़ लेता है, पर एक्सप्लोजन से लैंडस्लाइड हो जाता है। चोचो तोमुरा को मरने से बचा लेती है और फिर मित्सुकी को थैंक्स करती है और उसे चिप्स देती है, जो बाद में मित्सुकी ओरोचिमारू के साथ शेयर करता है और वो मित्सुकी के नेचर में चेंजेस नोटिस करता है। मित्सुकी ओरोचिमारू से ये भी कहता है कि वो उसके बात को समझ चुका है। मित्सुकी's डिसअपीयरेंस आर्क। कोनोहा में आगे सबमिट होता है। टीम 7 को गार्ड ड्यूटीज मिलती है। मित्सुकी अपने पिछले रात के सपने को याद करने लगता है कि वो अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है लाइफ में। इससे मित्सुकी ये सोचने लगता है कि कैसे पता चलेगा कि किसी का विल उसका खुद का है या नहीं, या फिर दूसरों से मैनिपुलेटेड है। बोरुतो उन्हें एक रिडल के बारे में बताता है कि नारुतो ने उसे पूछा था कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टोन कौन सा है। वो लोग फिर ओनोकी को देखते हैं। उससे जवाब पूछने के लिए वो उसके पास जाते हैं। जब बोरुतो ओनोकी से रिडल पूछता है, ओनोकी उन्हें जवाब देता है कि बदले में उन्हें विलेज का टूर देना होगा, जो वो मान जाते हैं। जिसके बाद ओनोकी उन्हें जवाब देता है कि वो एक इंसान का कोर होता है, जिसे स्ट्रॉन्ग करके वो सभी मुश्किलों को पार कर सकते हैं। मिशन कंप्लीट करने के बाद सभी अपने घर चले जाते हैं। मित्सुकी को इवागाकुरे के शिनोबी का लेटर मिलता है, जिसे वो जला देता है। अगले दिन वो विलेज के बॉर्डर्स पर सेकेई, कोकियो और किरारा से मिलता है। उनके लीडर कू से किसी के विल के सीक्रेट को जानने के लिए उन्हें साओ और उओ देख लेते हैं और अटैक कर देते हैं। मित्सुकी उओ पर अटैक कर देता है और अपने स्नेक से उसे बाइट करके उसके हार्ट बीट को टेम्पररी स्टॉप कर देता है, जिससे कोकियो उसे मरा समझ लेता है। फिर वो उनके साथ लैंड ऑफ अर्थ जाता है। रास्ते में वो कोनोहा निंजा से एनकाउंटर करते हैं, जिसे कोकियो और उसके अकूटा लड़ते हैं। मित्सुकी सेकिए के साथ आगे बढ़ जाता है। सेकिए 2 अकूटा गार्ड्स लगा देता है, जिसका पीछा करके मित्सुकी सेकिए को बोरुतो से बचा लेता है और बोरुतो को मारकर बेहोश कर देता है। बाद में सेकिए का बॉडी टूटने लगता है। कोकियो हेल्प के लिए जाती है। अकेले होने के बाद सेकिए बताता है कि उसे पता है कि मित्सुकी ने उओ को नहीं मारा था। कोकियो हेल्प लेकर आता है और वो लोग कू के हेडक्वार्टर्स पहुंचते हैं। मित्सुकी को उसका रूम दिखाया जाता है और सेकिए का भी। मित्सुकी को फिर एक साइंटिस्ट के पास लाया जाता है उसके यूनिक बॉडी को एनालाइज करने के लिए। वो मित्सुकी के हार्ट में कर्स सील इम्प्लांट देखते हैं। मित्सुकी फाइनली कू से मिलता है, जिससे वो फ्री विल के बारे में पूछता है। कू जवाब देता है कि वो इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि वो भी एक आर्टिफिशियल ह्यूमन है और ओरोचिमारू ही इसका जवाब दे सकता है। वो ये भी कहता है कि कोनोहा को छोड़ना उसके लिए मैच्योर होने का साइन है और उसके यूनिक नेचर से थर्ड सूचिकागे के लॉन्ग लास्टिंग पीस लाने का प्लान पूरा हो सकता है। बाद में मित्सुकी कोनोहामारू को बेस के अंदर देखता है। कोनोहामारू मित्सुकी से एक्सप्लेनेशन मांगता है। मित्सुकी माफी मांगता है और अपने एक्शंस का जवाब देने के लिए प्रॉमिस करता है। सब कुछ खत्म करने के बाद कोनोहामारू उस पर भरोसा करता है और उसे याद दिलाता है कि वो हमेशा टीम 7 का मेंबर रहेगा। मित्सुकी कू को एक हार्ट ला देता है। सारादा और बोरुतो उन तक पहुंच जाते हैं। मित्सुकी उन पर अटैक कर देता है। कू उस हार्ट को इम्प्लांट करने वाला था, तभी मित्सुकी उस पर अटैक कर देता है और रिवील होता है कि वो हार्ट मित्सुकी का स्नेक है। टीम 7 फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कू रिट्रीट कर लेता है अपने वाउंड्स को हील करने के लिए। बोरुतो और सारादा उसका पीछा करते हैं। मित्सुकी सेकेई से फाइट करता है। सेकेई उसके धोखे और दोस्ती के बारे में कहने लगता है और मित्सुकी पर अटैक करने लगता है। मित्सुकी कहता है कि वो उसे अपना दोस्त मानता है और उसे बचाना चाहता
जाता है। आखिर में सेकेई कोलैप्स कर जाता है। मित्सुकी सेकेई से कहता है कि वो उसे ओरोचिमारू के पास ले जाएगा जो उसे बचा सकता है। सेकेई रियलाइज करता है कि मित्सुकी उसे सच में दोस्त मानता है और उसे फिस्ट बम्प देते हुए मर जाता है। ओल्ड सिटी में मित्सुकी अपने टीम से मिलता है जहां वो कू से फाइट करते हैं जो अब एक ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट करके अपने बॉडी को स्टेबलाइज कर चुका था। कू उन्हें हराने लगता है। मित्सुकी सेज मोड से उससे फाइट करता है। कू पूछता है कि मित्सुकी उन्हें क्यों छोड़ रहा है। तभी वहां ओनोकी आ जाता है जो कू से कहता है कि वो उसके ओरिजिनल प्लान से भटक चुका है। कू उन पर डस्ट रिलीज से अटैक करता है। सारादा सभी को बचा लेती है। टीम 7 मिलकर कू को डैमेज कर देते हैं। कू एक फाइनल डस्ट रिलीज का अटैक करता है। ओनोकी उसे काउंटर करता है और कू को डिस्ट्रॉय कर देता है। टीम 7 ओनोकी के पास आते हैं जो मरने से पहले उन्हें उनके विल को स्ट्रॉन्ग रखने कहता है। तभी वहां कोनोहा निंजास भी आते हैं और वो मित्सुकी को वेलकम बैक करते हैं। विलेज वापस आने के बाद साई मित्सुकी से पूछताछ करता है। मित्सुकी को माफ कर दिया जाता है कि उसकी एक्शंस इंटेंशनल नहीं थे और अनजाने में उसने स्टोन विलेज की हेल्प की। पर मित्सुकी और टीम 7 का शिनोबी स्टेटस रद्द कर दिया जाता है। बाद में मित्सुकी अपने फैब्रिकेटेड फ्रेंड्स के लिए श्राइन बनाता है जहां बोरुतो और सारादा उससे मिलने आते हैं। मित्सुकी उनसे माफी मांगता है और बताता है कि वो बस लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहता था। बोरुतो उसे माफ कर देता है और कहता है कि वो मित्सुकी को एज अ पर्सन और अच्छे से जान पाया। बाद में कुरोसुची के कहने पर टीम 7 को उनका शिनोबी स्टेटस वापस मिल जाता है। जुगो आर्क। कुछ वक्त बाद टीम 7 और टीम 15 को कोनोहामारू लीड करते हुए एक मिशन में ले जाता है। एक विलेज जहां के वाइल्ड लाइफ से उन पर रैंडम अटैक हो रहे थे। तोसाका एक ऑर्निथोलॉजिस्ट उन्हें असाइन किया जाता है। वहां पहुंचने पर कुछ बर्ड्स उन पर अटैक कर देते हैं। विलेज पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि कुछ विलेजर्स पर भी बर्ड्स ने अटैक किया था और वो कर्स सील से कवर होने लगे हैं। विलेजर्स को बेहोश जुगो मिलता है जिससे मित्सुकी और सारादा पहचान लेते हैं। उसे पूछताछ करते हुए एक विलेजर रैम्पेज करने लगता है जिसे जुगो शांत कर देता है और उसका सील गायब हो जाता है। जुगो फॉरेस्ट में चला जाता है। कोनोहामारू को लगता है कि ओरोचिमारू इन सब के पीछे है। वो टीम को स्प्लिट कर देता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो मित्सुकी के साथ पेयर होता है। मित्सुकी और कोनोहामारू टाइम पर पहुंचकर बोरुतो को जुगो के अटैक से बचा लेते हैं। जब जुगो सारादा के एक्सप्लोजिव टैग कुनाई को उसकी तरफ वापस भेज देता है, मित्सुकी सारादा को पुल करके उसे बचा लेता है। कोनोहामारू जुगो को शांत कर देता है। फिर वो उनका पीछा करते हैं और उसे बेहोश पाते हैं और उसके सामने एक इंजेक्शन डिवाइस देखते हैं। उन पर फिर एक बर्ड अटैक करता है जिसे जुगो उठकर ठीक कर देता है। विलेज में मित्सुकी कंफर्म करता है कि इंजेक्शन डिवाइस ओरोचिमारू के लैब का है और समझ जाते हैं कि उसमें कर्स सील को सप्रेस करने का ड्रग मौजूद था। एक टीम बनती है जुगो पर नजर रखने के लिए जिसमें मित्सुकी भी था। वो देखते हैं कि जुगो बर्ड्स को ठीक करते हुए अपने ट्रांसफॉर्मेशन को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। वो लोग लैंड ऑफ रिवर्स के रिसर्चर से भी मिलते हैं जिन्हें वो कुछ भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते। एक रिसर्चर उन पर स्पाई करने लगता है। कुछ दिनों तक वो लोग ऐसे ही काम करते रहते हैं। सारादा के कहने पर जुगो मेडिकेशन रोज लेने लगता है जिससे उसका बॉडी इम्यून होने लगा था। थर्ड डे पर तोसाका उन्हें बताता है कि जुगो बर्ड्स के पीछे जा चुका है। वो लोग जुगो को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। जुगो के बचे हुए मेडिसिन गायब हो चुके थे। जुगो विलेज पर अटैक करने लगता है। लैंड ऑफ रिवर्स के रिसर्चर्स उसे रोक लेते हैं। वो लोग विलेजर्स को कोनोहा शिनोबी के खिलाफ भड़का देते हैं कि वो जुगो के बारे में जानते थे। रिसर्चर्स नामिदा और वासाबी को रिवील करते हैं जो कर्स सील से इन्फेक्टेड हो चुके थे। गेनिन सुमिरे को ढूंढते हैं जिसे सुइगेत्सु ने बेहोश कर दिया था। गेनिन उसे बताते हैं कि जुगो को रिसर्चर्स ने पकड़ लिया है। सुमिरे होश में आने के बाद बताती है कि 2 असालियंस जिन्होंने नामिदा और वासाबी को पकड़ा था उनके पास स्पेशल कॉलर था जिससे वो कर्स सील हार्नेस कर पा रहे थे। वो लोग समझ जाते हैं कि वो असालियंस रिसर्चर्स के साथ काम कर रहे हैं और सब कुछ उन्होंने ही करवाया है। मित्सुकी कोनोहामारू को एनिमी बेस जाकर बचा लेता है। कोनोहामारू के थोड़ा ठीक होने के बाद मित्सुकी बोरुतो के पास जाने की बात करता है पर कोनोहामारू कहता है कि उन्हें यहाँ कर्स सील को रोकने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। उन्हें एक सीरम मिलता है जिसे लेकर वो लेक के पास जाते हैं। रास्ते में उन्हें सुइगेत्सु मिलता है। मित्सुकी सारादा को बर्ड्स को मारने से रोक लेता है। सुइगेत्सु सीरम को कंज्यूम करके लेक में मर्ज हो जाता है और बारिश करके बर्ड्स को ठीक कर देता है। कोनोहामारू तोसाका को कोनोहा ले जाना चाह रहा था बात करने के लिए। तब मित्सुकी उसे बताता है कि सुइगेत्सु और कारिन उसे अपने साथ ले गए हैं। कुछ वक्त बाद एक चोर नेजुमी काइतो को पकड़ने के मिशन में टीम 7 को एक बिल्ली का बच्चा मिलता है जो ठंड में कांप रहा था। वो मित्सुकी को उनका
ख्याल रखने कहते हैं। मित्सुकी उससे अटैच होने लगता है और उसे मिकाजुकी नाम देकर अपने साथ रखने का डिसाइड करता है। बाद में मित्सुकी को ओनोकी का सपना आने लगा और वो ओरोचिमारू से मिलने चला जाता है। ओरोचिमारू उसे बताता है कि उसने काफी कुछ एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है और इसका एक ही रास्ता है कि वो अपने मेमोरीज को इरेज कर ले, जिससे वो बोरुटो को भी भूल जाएगा। मित्सुकी मना कर देता है और मूव ऑन करने का डिसाइड करता है, जिससे ओरोचिमारू उससे इम्प्रेस भी हो जाता है। टाइम स्लिप आर्क। मित्सुकी अदर गेनियंस के साथ न्यू सर्विलेंस इक्विपमेंट का टेस्ट करता है जो उनका लोकेशन फॉलो कर सकता है। टेस्ट के दौरान उराशिकी उस एरिया में स्पॉट होता है। मित्सुकी कोनोहा निंस के साथ उसका पीछा करता है, पर असल में ये उराशिकी का एक डाइवर्जन था विलेज में अंदर घुसने के लिए। कुछ वक्त बाद उराशिकी हार जाता है। सुमिरे को साइंटिफिक निंजा वेपन्स टीम में ऑफिशियली ट्रांसफर कर दिया जाता है। उससे पहले उसे फेयरवेल पार्टी दिया जाता है उनके क्लास की तरफ से, जहाँ वो सुमिरे के रिप्लेसमेंट सुबुकी कुरोगाने से भी मिलते हैं जो लैंड ऑफ आयरन से थी। बाद में मित्सुकी बोरुटो के साथ मिलकर उसके ग्रैंडफादर के लिए गिफ्ट ढूंढता है। मुजीना बैंडिस आर्क। मित्सुकी होजोकी कैसल में एक अंडरकवर मिशन में जाता है कोकुरी को बचाने, जिसने मुजीना बैंडिस के पैसे चुराकर भाग गया उसके दूसरे मेंबर सुकियो से। डील ये था कि इसके बदले में उसे सारी इन्फॉर्मेशन देनी थी। वार्डन मुजो, जिसे उनके बारे में पता था, वो उनकी हेल्प करता है। आराई उन्हें प्रिजन का टूर देता है और उन्हें बताता है कि कैसे वो कोकुरी तक पहुंच सकते हैं। मित्सुकी की मदद से बोरुटो पॉइजनस फ्रूट खा लेता है और उससे मेडिकल वार्ड ले जाया जाता है। बोरुटो के वापस आने पर वो बताता है कि कोकुरी पर दूसरे प्रिजनर ने अटैक किया था। मित्सुकी सारादा से कांटेक्ट करता है और उन्हें कोकुरी को मूव करवाने कहता है। उन्हें पता चलता है कि प्रिजन का स्पेशल एक्सेस कार्ड 3 दिन से मिसिंग है। मित्सुकी समझ जाता है कि आराई ने बोरुटो को मेडिकल वार्ड ले जाते हुए कार्ड चुरा लिया होगा, जो सच साबित होता है और उसे कार्ड वापस दिलवा देते हैं। बाद में मोजू बीमार पड़ जाता है और उसे मेडिकल विंग ले जाया जाता है। प्रिजन की सारी अथॉरिटीज बेंगा को मिल जाती है, जो कोकुरी को होजोकी कैसल 2 में मूव करने का डिसाइड करता है। उन्हें पता चलता है कि उस जगह मुजीना बैंडिस के लोग हैं। वो कोकुरी को ब्रेक फ्री करने का डिसाइड करते हैं। उन्हें एक सप्लाई शिप के बारे में पता चलता है। वो जानते थे कि कोकुरी के सील को काउंटर करने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए होगा। टीम 7 वाटर लाइन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ये जानते हुए कि गार्ड बैकअप लाइन यूज करेंगे जिससे वो पानी इकट्ठा कर सकते हैं। प्लान एग्जीक्यूट करने के बाद रात होने लगती है और सारादे की तरफ से कोई साइन नहीं आया था। बोरुटो सारादा पर भरोसा करते हुए प्लान को आगे बढ़ाने का डिसाइड करता है, जो मित्सुकी भी मान जाता है। मित्सुकी स्नेक्स का यूज करता है गार्ड्स को अवॉइड करने के लिए। रास्ते में उन पर बेंगा का समन अटैक कर देता है। मित्सुकी उस पर सीलिंग गिरा देता है। वाटर टैंक को बेंगा ने ड्रेन कर दिया था। बेंगा और उसका समन उन तक कैचअप कर लेते हैं। सारादा वक्त पर आकर उन्हें बचा लेती है और बेंगा अपने समन के साथ बह जाता है। बाहर निकलने पर उन पर सुकियो अटैक कर देता है, जिसे बेंगा ने फ्री कर दिया था। सुकियो उन्हें हरा रहा था। कोकुरी उसके वीकनेस को समझ जाता है, जो वो गेनिन्स को बताता है, जिससे वो सुकियो को हरा देते हैं। सुकियो हार नहीं मानता और कोकुरी को लेकर पानी में गिर जाता है। पानी से सिर्फ कोकुरी बाहर आता है। तभी वहाँ साई की टीम आती है। वो लोग कोकुरी को लेकर विलेज वापस चले जाते हैं। कुछ महीने बाद टीम 7 मुजीना बैंडिस को पकड़ने के मिशन में होते हैं। मित्सुकी एक बैंडिट को पेड़ से बांधकर पकड़ लेता है। कुछ दिनों बाद टीम 7 को उनका फर्स्ट बी रैंक मिशन मिलता है। मित्सुकी बताता है कि 5th काज़ेकागे गेनिन होते हुए भी बी रैंक मिशन करने के लिए जाना जाता था, जिससे सभी और एक्साइट हो जाते हैं। मिशन के दिन जब बोरुटो नहीं आता, सारादा मित्सुकी से उसे ट्रैक करने कहती है। वो लोग टाइम पर पहुंचकर बोरुटो को शोजोजी से बचा लेते हैं और उसे हरा देते हैं, जिसके लिए उन्हें तारीफ मिलती है और ऑफिशियल मिशन को छोड़ने के लिए पनिशमेंट मिली। मित्सुकी के टीम को मुगिनो के साथ असाइन किया जाता है लैंड ऑफ वैलीज के एक रिसर्चर आनातो के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए। जब वो लोग उसकी वाइफ को इंटरोगेट करते हैं, उन्हें वहाँ के एक बड़े मेडिकल कंपनी के बारे में पता चलता है। वो लोग आनातो के टीम के लास्ट लोकेशन तक पहुंचते हैं। वहाँ उन्हें विक्टर, उस मेडिकल कंपनी का प्रेसिडेंट, मिलता है। वो भी आनातो की टीम को ढूंढ रहे थे और साथ मिलकर ऐसा करते हैं। उन्हें एक केव मिलता है जिसके अंदर आनातो मिलता है, जिसका बॉडी म्यूटेट हो चुका था। वो उन पर अटैक करने लगता है। मित्सुकी आनातो को अपने स्नेक पॉइजनिंग से पकड़ने का कोशिश करता है पर फेल कर जाता है। तभी विक्टर और उसके बॉडीगार्ड्स आके आनातो को पकड़ लेते हैं। विक्टर प्रॉमिस करता है कि वो आनातो को ट्रीटमेंट के लिए ले जाएगा। टीम कोनोहामारू वापस आते हैं। रास्ते में मित्सुकी की तबीयत खराब होने लगती है और उसका बॉडी भी आनातो के जैसे होने लगता है। मुगिनो उन्हें युबिना के पास ले आता है। युबिना उसे ठीक करती है। उसके बाद वो बताती है कि आनातो के साथ फाइट करते हुए वो फर्स्ट होकागे के सेल से इन्फेक्टेड हो गया था। युबिना ये भी बताती है कि ऐसे एक छोटी बच्ची इन्फेक्टेड हो गई थी
और रूमर है कि ब्लैक मार्केट में हाशिरामा सेल्स को सेल किया जाता है। मित्सुकी को रिकवर करने के लिए छोड़कर टीम ये इन्वेस्टिगेट करने चले जाते हैं। मित्सुकी का इम्यून सिस्टम उससे जल्दी ठीक कर देता है, इसीलिए यूबिना एक क्योर डिजाइन करती है मित्सुकी के एंटीबॉडीज को लेकर और उस बच्ची को बचा लेती है जो बीमार थी। ये सैंपल वो कोनोहामारू को भी देती है। मित्सुकी और वो लड़की कोना रिकवर कर जाते हैं। कोना मित्सुकी की हेल्प करती है मेन सिटी तक पहुंचने में एक अंडरग्राउंड रास्ते के जरिए। बेस पर पहुंचने के बाद मित्सुकी अपने टीम से मिलता है जिन्होंने कोना के भाई कातारा की हेल्प की थी। बोरुटो को लेडी साकुया के मर्डर में फंसाया गया था। उन बच्चों का नेटवर्क रियल किलर्स को पता कर लेते हैं। कंट्री के बॉर्डर्स के बाहर पहुंचने के बाद गेनिन्स अलग हो जाते हैं। तभी उन पर ओमोई, काकुई और मारुई अटैक कर देते हैं। वो लोग चोरी और मर्डर के इल्जाम में उन्हें इंटरोगेट करने लगते हैं। मुगिनो और कोनोहामारू आते हैं और सब कुछ क्लियर कर देते हैं और वो लोग साथ में काम करने का डिसाइड करते हैं ट्रू कल्प्रिट को पकड़ने के लिए। जो लैंड ऑफ हेज के शिनोबी थे वो दीपा से एनकाउंटर करते हैं। ओमोई का टीम उससे लड़ने के लिए रुक जाता है। टीम 7 आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए वो युगा से एनकाउंटर करते हैं जिसने हाशिरामा सेल्स को चुराया था और वो हर कीमत पर उसे अपने विलेज ले जाना चाह रहा था। वो एक सेल्फ सैक्रिफाइंग टेक्निक यूज करके कोनोहा निन्स को एक बैरियर में पकड़ लेता है और एक डिस्ट्रक्टिव डेमन को समन करता है। गेनिन्स उस डेमन से लड़ते हैं। कोनोहामारू और मुगिनो बैरियर को डिस्ट्रॉय करते हैं पर फेल कर जाते हैं। फिर मुगिनो डेमन को पकड़ लेता है और उसे चाक्रा एब्जॉर्ब करने देता है ताकि गेनिन्स उसे डिस्ट्रॉय कर सके। मुगिनो के रिकवर करने के बाद टीम फिर से आगे बढ़ने लगते हैं। वो लोग फिर हिरुगा के सेल्फ सैक्रिफाइसिंग टेक्निक में पकड़े जाते हैं। तभी ओमोई वहां आ जाता है। वो बताता है कि दीपा ने उसके अलाइज को मार दिया है और वो लैंड ऑफ हेज जा रहा है हाशिरामा के सेल्स को लेने के लिए। हिरुगा अपने भाइयों के बारे में सोचने लगता है और वहां से चला जाता है। ओमोई कोनोहा टीम को वार्न करता है कि दीपा पर कोई भी अटैक्स काम नहीं कर रहे थे। हिरुगा अपने भाई आसाका के पास पहुंचता है। वो उसे कन्विंस करता है कि वो हिरुगा ही है। कोनोहा निन भी उन तक पहुंचते हैं। उनके बीच कुछ समझौता हो पाता उससे पहले दीपा वहां आ जाता है और उन भाइयों को हरा देता है। बोरुटो गुस्सा हो जाता है और उस पर अटैक कर देता है पर उसका कुनाई दीपा के बॉडी से टकराकर बाउंस कर जाता है। दीपा बताता है कि वो कार्बन को मैनिपुलेट कर सकता है, अपने बॉडी के भी। विक्टर भी वहां आता है और रिवील करता है कि वो दीपा के साथ काम करता है। विक्टर जोनिन्स को गेनिन्स से अलग करता है ताकि दीपा उन्हें खत्म कर सके। सारादा अपने शारिंगन का यूज करते हुए भी दीपा के मूवमेंट्स के साथ कीप अप नहीं कर पा रही थी। बोरुटो और सारादा नॉकड आउट हो जाते हैं। मित्सुकी सेज मोड का यूज करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। मित्सुकी अपने दोस्तों को यूबिना के पास ले जाता है। थोड़ा रिकवर करने के बाद कोनोहामारू और मुगिनो उन्हें लीव विलेज वापस ले आते हैं। मित्सुकी को ओरोचिमारू के पास ले जाया जाता है क्योंकि सिर्फ वही मित्सुकी के बॉडी को ठीक कर सकता था। सेज मोड यूज करने की वजह से मित्सुकी का बॉडी टूटने के स्टेट में आ चुका था। उसे रिकवर करने के लिए नए ऑर्गन्स की जरूरत थी। होश में आने के बाद ओरोचिमारू मित्सुकी से पूछता है क्या वो सच में अपनी जान जोखिम में डाल रहा था उस लड़के को बचाने के लिए। सुइगेत्सु मित्सुकी को उसके टीम के बारे में बताता है कि वो लैंड ऑफ वैली से वापस आ गए हैं। मित्सुकी चिंता करता है। वो अपने दोस्तों की मदद करना चाह रहा था खराब हालत में भी। मित्सुकी को रिप्लेसमेंट ऑर्गन्स के लिए इंतजार करने को कहा जाता है पर मित्सुकी वेट नहीं करना चाह रहा था। लॉग उसे अपने ऑर्गन्स दे देता है और मित्सुकी जा पाता है। वो टाइम पर ओरोचिमारू के साथ वहां पहुंच जाता है और मुगिनो को बचा लेता है। विक्टर का बनाया गॉड ट्री आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है। मित्सुकी अपने दोस्तों के पास जाता है दीपा से फाइट करने के लिए। टीम 7 के गेनिन्स मिलकर फाइट कर रहे थे लेकिन अब भी दीपा से हार रहे थे। अल्टीमेटली तीनों गेनिन्स अपना चाकरा मिला के एक सुपर कंप्रेशन रसेंगन बनाते हैं जिससे वो दीपा को हरा देते हैं। सेम टाइम पर ओरोचिमारू गॉड ट्री को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और विक्टर को हरा देता है। विलेज में मित्सुकी और उसके दोस्त डेंकी को रेडियो कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगाते हुए देखते हैं। सभी उसकी मदद करते हैं। डिवाइस काम कर जाता है पर स्टेबिलिटी मेंटेन करने में फेल कर जाता है। डेंकी डीमोटिवेट नहीं होता और फिर से ट्राई करने की बात कहता है। सभी उसे चीयर करते हैं। मित्सुकी 4 शिनोबी वर्ल्ड वॉर में मरे लोगों के मेमोरियल सर्विस को अटेंड करता है। बाद में वो ट्रेनिंग हॉल में बोरुटो और नारुतो को फाइट करते हुए देखता है। नारुतो उन्हें कातासुके को र्यूबेन सिटी तक एस्कॉर्ट करने का मिशन देता है और वहाँ की टेक्नोलॉजी को टेस्ट करने का भी। वो लोग ट्रेन से जाते हैं और ट्रेन में वो आओ से मिलते हैं। रिसर्च इंस्टीट्यूट पहुंचने पर वो सुमिरो को वहां देखते हैं। फिर वो निंजा टूल्स को टेस्ट करने लगते हैं। होकागे उन्हें कांटेक्ट करता है और इन्फॉर्म करता है कि कोनोहामारू और मुगिनो से उसका कांटेक्ट लॉस हो गया है जो उनके सामने के लोकेशन में ही थे और उन्हें वहां जाने का मिशन देता है। कातासुके भी उनके साथ जाता है अपने प्रोटोटाइप बैटल आर्मर लेके।
तभी वहाँ आओ आ जाता है, जो उनसे पूछता है ब्लिम्प में उन्हें क्या पता चला, और अटैक कर देता है। वो लोग डॉज करते हैं। मित्सुकी देखता है कि आओ कातासुके का जुत्सु एब्जॉर्प्शन डिवाइस ले चुका था और सबको हराने लगता है। मुगीनो केव को कोलैप्स करवाता है और आओ को पकड़ लेता है। टीम कोनोहामारू बाहर निकलते हैं। कातासुके बताता है कि जब वो दुश्मन के कंट्रोल में था, उसने साइंटिफिक निंजा टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी। कोनोहामारू कहता है उसे जो भी मिला है वो कोनोहा तक पहुंचाना होगा। फिर वो लोग आओ से लड़ने के लिए प्लान बनाते हैं। मित्सुकी छुप जाता है। आओ नोटिस कर लेता है और उस पर बुलेट फायर करता है। मित्सुकी डॉज करके पर्पल इलेक्ट्रिसिटी से अटैक करता है। आओ अटैक एब्जॉर्ब कर लेता है और उसे किक मार देता है। सारादा और कोनोहामारू आओ पे एलिमेंटल्स अटैक करने लगते हैं। मित्सुकी भी ऐसा ही करता है। बोरुटो को मौका मिलता है आओ पे अटैक करने का। वो चाक्रा ब्लेड गिराने का प्रिटेंड करता है और आओ को उसे यूज करने के लिए ट्रिक करता है, जिस दौरान मित्सुकी आओ का हाथ पकड़ लेता है, जिससे वो ब्लेड वापस गिरा नहीं पाता। इससे आओ का काफी चाक्रा एब्जॉर्ब हो जाता है। वो मित्सुकी के आर्म पर अटैक करके खुद को फ्री करता है। आओ के मिरर ड्रोन से लड़ते हुए मित्सुकी कातासुके को बचाता है और फिर सारादा को। कोनोहामारू के होश में आने के बाद मित्सुकी उसे बताता है कि आओ हार चुका है। तभी आओ को एक जायंट टोड क्रश कर देता है। उसका समनर खुद को इंट्रोड्यूस करता है कोजी काशिन। वो उन्हें फुइन जुत्सु में पकड़ लेता है। कोनोहामारू खुद को फ्री करके उससे अकेले लड़ता है। कोजी कोनोहामारू को फ्लेम्स में पकड़ लेता है। इससे बोरुटो का कार्मा ट्रिगर हो जाता है और एक्टिवेट होके कोजी के टेक्निक्स और फ्लेम्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। मित्सुकी पूछता है उसका मार्क आखिर है क्या। ये देख के कोजी इम्प्रेस हो जाता है और जाने का डिसाइड करता है। मित्सुकी सारादा को उसके पीछे जाने से रोकता है। कोजी इसके लिए मित्सुकी के जजमेंट की तारीफ भी करता है। जब वो वापस जा रहे होते हैं, मित्सुकी कुछ नोटिस करता है और इन्वेस्टिगेट करने के लिए चला जाता है। टीम डिस्ट्रॉयड पपेट्स डिस्कवर करते हैं और एक बेहोश लड़के को भी। वो ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कावाकी के हाथ में बोरुटो के जैसा ही मार्क है। कावाकी को होश आता है और वो एक शॉक वेव रिलीज करता है। टीम 7 ये डॉज करते हैं। कावाकी उन्हें कुछ भी नहीं बताता और चले जाने को कहता है। तभी वहाँ गारो अपेयर होता है। गारो और कावाकी फाइट करते हैं। जब कावाकी गारो को एक ब्लास्ट से मारता है, बोरुटो सभी को एक्सप्लोजन से बचा लेता है अपना कार्मा एब्जॉर्ब करके। ये देख के कावाकी मान जाता है कि वो कारा के लिए काम करते हैं। कावाकी बेहोश हो जाता है। कातासुके उसे एग्जामिन करता है और बताता है कि ये निंजा टूल से मॉडिफाइड है। मित्सुकी सोचता है कि कहीं वो उसकी तरह क्लोनिंग टेक्निक से तो नहीं बना। कातासुके बताता है कि कावाकी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मॉडिफाइड है। वो कावाकी को नारुतो के पास ले जाने का डिसाइड करते हैं। कोनोहामारू होकागे को रिपोर्ट करने जाता है और कावाकी को रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया जाता है। कावाकी एस्केप कर जाता है। टीम 7 को लगता है कि वो ट्रेन का यूज करके सामने के विलेज में गया होगा। वो उसे ढूंढने में फेल कर जाते हैं। तभी उन्हें आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचने पर वो देखते हैं कावाकी सुमिरे पर अटैक कर रहा है। पुलिस भी वहां आ जाते हैं। कावाकी भाग जाता है। बोरुटो सुमिरे को संभालता है। सारादा और मित्सुकी कावाकी के पीछे जाते हैं। नारुतो कावाकी को रोक लेता है। फिर ये डिसाइड होता है कि कावाकी नारुतो के घर पर ही रहेगा। सारादा मित्सुकी के साथ कावाकी पर नजर रखती है। वो देखते हैं नारुतो बोरुटो को ताइजुत्सु की ट्रेनिंग दे रहा है, जिस दौरान कावाकी अपना कार्मा एक्टिवेट कर देता है, जिससे बोरुटो का कार्मा भी एक्टिवेट हो जाता है। सारादा बोरुटो के पावर बूस्ट को देखकर अमेज हो जाती है, पर मित्सुकी को चिंता होती है कि हर ताकत की कोई न कोई कीमत होती है। तभी डेल्टा वहां अटैक करती है, जिसे नारुतो हरा देता है, जिस दौरान कावाकी हिमावारी को बचाता है। जिसके बाद मित्सुकी नोट करता है कि बोरुटो और कावाकी एक दूसरे से काफी ओपन अप हो रहे हैं। कावाकी होकागे का स्टूडेंट भी बन जाता है। मित्सुकी कहता है अगर कावाकी निंजुत्सु सीख गया तो वो अपने शिनोबी वेयर और कार्मा के साथ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। बाद में जब वो कार्मा के नेचर के बारे में बात करते हैं, तब ये बात सामने आता है कि उसका शेप स्ट्रेंथ ऑफ 100 सील के जैसा है। मित्सुकी कहता है इस मार्क के बारे में भी काफी कुछ मिस्ट्री है। कावाकी बताता है कि जिसने उसके बॉडी को मॉडिफाई करवाया और उसे कार्मा दिया वो जिगेन है, जिससे उन्हें कभी न कभी फाइट करनी होगी। बाद में मित्सुकी बोरुटो से पूछता है अगर उसका कार्मा नहीं हटता तो वो क्या करेगा। बोरुटो जवाब देता है कि वो इसे मिशन की तरह समझेगा और पूरा करेगा। बोरुटो का कार्मा खुद एक्टिवेट हो जाता है। बोरुटो को लगता है कि कावाकी के साथ कुछ हुआ है।
मित्सुकी उसके साथ जाता है। वो कावाकी तक पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। कावाकी बताता है कि जीगन नारुतो को दूसरे डायमेंशन में ले गया। तभी शिकामारु कावाकी को पकड़ लेता है और उन्हें घेर लेता है। मित्सुकी सोचता है अगर नारुतो हार गया है तो जीगन वापस क्यों नहीं आया। तभी कावाकी का प्रोस्थेटिक हैंड रिएक्ट करने लगता है। वो समझ जाते हैं कि नारुतो जिंदा है। कावाकी उस हाथ को उठाता है, फिर वो अपने और बोरुतो के कारमा से रिफ्ट ओपन करता है जो उसे नारुतो तक पहुंचा सकता था। शिकामारु उन्हें मना करता है। कावाकी अपने कारमा से शिकामारु की टेक्निक को एब्सॉर्ब कर लेता है और टीम 7 रिफ्ट के अंदर जाते हैं नारुतो को बचाने। वहाँ वो बोरो को देखते हैं जो एक पॉट को गार्ड कर रहा था जिसमें नारुतो सील था। वो बोरो से फाइट करते हैं। बोरो उन्हें हराने लगता है। जब बोरो कावाकी और बोरुतो को डार्क मिस्ट में पकड़ लेता है, मित्सुकी उसे क्लियर करने का ट्राई करता है पर फेल कर जाता है। वो बोरो पर लाइटनिंग रिलीज से अटैक करता है और स्नेक से पकड़ने का ट्राई करता है। बोरो उसे ओवर पावर कर देता है और स्नेक्स के वेनम से भी हील कर जाता है। सारादा और मित्सुकी के कंबाइंड एफर्ट से वो लोग रिट्रीट कर पाते हैं। मित्सुकी के स्नेक्स ने कुछ मिस्ट कलेक्ट कर लिया था। सारादा शारिंगन से मिस्ट को एनालाइज करती है और कंफर्म करती है कि ये वायरल पार्टिकल्स हैं। मित्सुकी सजेस्ट करता है कि वो टीम लीडर बने और सभी मान जाते हैं। मित्सुकी बोरो के बाइट से कलेक्ट किए ब्लड से एंटीबॉडीज बनाता है और अपने दोस्तों को देता है। सारादा के ओपनिंग क्रिएट करने के बाद बोरुतो और कावाकी बोरो के अपर बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पर वो फिर रीजनरेट कर जाता है। मित्सुकी एक्सप्लेन करता है कि उसने ऐसा कैसे किया। बोरो इम्प्रेस हो जाता है। बोरो नारुतो पर अटैक करने जाता है जिससे कावाकी ग्रुप का फॉर्मेशन ब्रेक कर देता है। इसका फायदा उठाकर बोरो कावाकी पर शुरिकन से अटैक करता है। कावाकी ब्लॉक कर देता है पर वो गन पाउडर से लैस था और एक्सप्लोड कर जाते हैं। मित्सुकी और बोरुतो बोरो से लड़ते हैं पर बोरो बार बार रीजनरेट कर जा रहा था। कावाकी भी हेल्प करने आता है और सारादा भी। कावाकी सारादा को बताता है कि बोरो के अंदर एक कोर है जिससे वो रीजनरेट कर पाता है। सारादा चिदोरी का यूज करके कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है। बोरो का बॉडी म्यूटेट करने लगता है। कावाकी और बोरुतो रिफ्ट क्रिएट करके बेहोश नारुतो को फ्री कर देते हैं। बोरो फिर से अटैक करने आता है और मित्सुकी से फाइट करने लगता है। मित्सुकी टाइम पर रिकवर कर जाता है और देखता है बोरुतो ने बोरो को हरा दिया कारमा इवॉल्व करके। जैसे ही वो नॉर्मल होके गिरने लगता है, मित्सुकी उसे पकड़ लेता है और उसे पता चलता है कि बोरुतो को इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। टीम 7 नारुतो को लेकर वापस आते हैं। उन्हें कोनोहा हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सास्के सारादा और मित्सुकी से अलग से सवाल जवाब करता है। सारादा बताती है कि बोरुतो का हॉर्न निकल गया था, उसके राइट आई में बैकुगान आ गया था, उसके पावर्स बढ़ गए थे और वो काफी अजीब बिहेव भी कर रहा था। सास्के थोड़ा घबरा जाता है। मित्सुकी सास्के से अकेले बात करता है और उसे बताता है कि कारा बोरुतो में काफी इंटरेस्ट दिखा रहा है और उसे मोमोशिकी का वेसल कह रहा है। सास्के समझ जाता है कि मोमोशिकी ने बोरुतो के जरिए खुद को मरने से बचा लिया है और वो बोरुतो के बॉडी में रिजरेक्ट हो जाएगा। और कावाकी भी ऐसे ही कुछ इशिकी ओसुसुकी के साथ फेस कर रहा है। इशिकी ओसुसुकी के विलेज में आने के बाद मित्सुकी इवैक्यूएशन एफर्ट में शामिल होता है। तो दोस्तों, ये थी लाइफ मित्सुकी की। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी और भी वीडियोस है चैनल पर, आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो।